आत्मिक रूप में सारी मनुष्य आत्माओं को आकर्षित करने वाली वो अव्वल नंबर कृष्ण की आत्मा हुई। जो देहधारी मनुष्य हैं वो देह अभिमानी हैं मोस्टली इस दुनिया में, या आत्माभिमानी है। सबको देह का अभिमान है। किसी से पूछो तुम बताओ, सच्ची सच्ची बताओ तुम क्या हो, कहेंगे डॉक्टर हैं। अरे जब जन्म लिया था तो डॉक्टर थे? कहते मैं राजा हूं। अरे जन्म लिया था तब राजा थे? मैं भिखारी हूं, मैं बच्चा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं औरत हूं। अरे ये तो तुमने देह के बात बता दी। वास्तव में तुम अविनाशी रूप में कौन हो तो कोई नहीं जानता। ये बात त्रिकालदर्शी भगवान बाप निराकार शिव ही आकर के इस साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके बताते हैं। वो तो जानता है ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी कौन है, 84 के चक्र में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला कौन है। जो आत्मा द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से दूसरे दूसरे धर्म वाले विदेशी धर्म पिताएं भी आते हैं, उनके झूठ से टकराता है, जन्म बाई जन्म टकराता रहता है। और वो आतताई विदेशों से आकर के भारत में हिंसक दैहिक आक्रमण करते हैं, देहभान दिखाते हैं, बाहुबल दिखाते हैं। वो है ही देह अभिमानी। उनकी सारी जनरेशन इस संसार में देह अभिमानियों की है। परंतु उन देह अभिमानियों के संग के रंग में ये भारतवासी भी आ जाते हैं, क्योंकि जन्म लेते लेते सत्युग त्रेता में सुख भोगते भोगते कमजोर आत्मा हो जाती है, और ऊपर से आने वाली जो नई आत्मा सात्विक हैं, ताकतवर हैं, उनके प्रभाव में आ जाती हैं, उनकी सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाती हैं। इसलिए भगवान बाप कहते हैं भारतवासियों ने जन्म जन्मांतर सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। और हिस्ट्री में हम जानते हैं कि भारतवासी हिंदू ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के जाते रहे, नहीं तो हर एक विदेशी धर्म की आबादी तो शुरुआत में होती ही नहीं। वो झूठी झूठी बातें सुना करके भारत की देवात्माओं की ग्लानिंग करके उनको अपने धर्म में खींच खींच के ले जाते रहे। क्यों? क्योंकि भारत मातृ देश है। सभी देशों की माता है, जग जननी है, जगत माता है। जगत में सभी धर्म आ जाते हैं, सभी धर्म वाले मनुष्य आत्माएं पहले पहले उस जगत जननी जगदम्बा की गोद में ही खेलते हैं। और माता का ये स्वभाव होता है, कैसा भी दुष्ट से दुष्ट बच्चा क्यों न हो,
लुच्चा, लफंगा, गुंडा, कैसा भी दुखदाई बच्चा क्यों न हो, उसको अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती, बच्चे को ही सपोर्ट करेगी, बाप को भी सपोर्ट नहीं करेगी। चाहे इस मनुष्य सृष्टि का विचार फैलाने वाला इस्लाम धर्म का बच्चा हो, मुस्लिम धर्म का देवताओं की मूर्तियों को खंडन करने वाला बच्चा हो, कोई भी धर्म का हो, क्रिश्चियंस जैसा क्रोधी हो, एटम बम बनाने वाला, इस्लामियों जैसा कामी हो, अनेक शादियां करने वाली की परंपरा डालने वाला, मुस्लिम बच्चा हो, मुसलमान जो लोभ में आकर के भारत के ऊपर आतताइयों के रूप में आक्रमण करने वाला हो, लूट खसोट करने वाला हो लोभ में आकर के, सभी को गोद में खिलाती है। माता की आदत है कि माता बच्चों का जितना सहन कर सकती है उतना कोई सहन नहीं कर सकता। और माताओं की माता इस सृष्टि के आदि में जब भगवान आते हैं तो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। ब्रह्म माने बड़ी, मां माने माता। उसके भी दो रूप हैं, एक दैहिक रूप, देह अभिमान वाला रूप, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा, और दूसरा आत्मिक रूप। जो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करके जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, जगत जननी। इसीलिए गीता में कहा है कि भगवान माता दाता पितामहम, मैं पिता भी हूं माता भी हूं। गाते भी है तुमेव माता च पिता तुमेव। पर्सनालिटी एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है, शख्सियत एक ही है। शंकर जिसमें आधा रूप माता का और आधा रूप पुरुष रूप में पिता का दिखाया जाता है। त्वमेव का मतलब ही है तू एक ही मेरी माता है। माना माता और पिता के रूप में पार्ट बजाने वाले जो हीरो हीरोइन के पार्टधारी हैं इस संसार के, उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं सृष्टि के आदि में, जिन्हें चार भुजाओं वाला विष्णु कहा जाता है। नहीं तो कोई ऐसा आदमी होता नहीं है जिसको चार भुजाएं हों और जिसकी परंपरा में आज कोई चार भुजाओं वाला बच्चा पैदा होता हो। इस समझने की बात है कि चार भुजाओं रूपी सहयोगी हैं चार आत्माएं, और उन चार आत्माओं को, भुजाओं को, जड़ भुजाओं को चलाने वाला
कोई मस्तक में बैठा हुआ है चैतन्यात्मा, जिसे परम पुरुष कहा जाता है, परम ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, वो भुजाएं भी ब्रह्मा के रूप में हैं, गाते भी हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस परम ब्रह्म को ही नमन करता हूं, ऊंचते ऊंच को नमन करता हूं। अब बताओ, ऊंचते ऊंच इस मनुष्य सृष्टि पर होते हैं ऊंच और नीचे के आत्मलोक में होंगे, आत्माओं के धाम में, मनुष्य सृष्टि पर होते हैं। तो देखो, इस मनुष्य सृष्टि की दो आत्माएं साबित होती है। परम ब्रह्म और ब्रह्मा। परम ब्रह्म हीरो पार्टधारी है और ब्रह्मा की आत्मा, बड़ी अम्मा की आत्मा जगदम्बा, जगत माता, हीरोइन का पार्टधारी है, जो सत्य की सृष्टि की आदि से कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। देखने में माता का रूप प्यारा होता है या बाप का रूप प्यारा होता है? हैं? माता का रूप प्यारा होता है। तो कृष्ण कैसा है? हैं? बहुत प्यारा रूप है। वो मात्र वात्सल्य वाली महात्मा है, ब्रह्मा, बड़ी माँ, सब धर्म वालों के लिए प्यारी है। जो गंदे से गंदे बच्चे होते हैं ना, आतताई, वो भी माँ को प्यार करेंगे, बाप को नहीं मानेंगे, क्योंकि बाप तो पिटाई कर देता है, धुनाई कर देता है। तो जो बच्चा बुद्धि है, वो माँ को प्यार करते हैं या बाप को ज्यादा प्यार करते हैं? माँ को प्यार करते हैं। ये बात उस समय की है जब भगवान इस सृष्टि पर माता पिता के साकार रूप में आता है। जिसे पार्वती परमेश्वर कहा जाता है, कंबाइंड रूप कहा जाता है, अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो मनुष्य सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माओं के बीच में पिता कौन है? अरे, हीरो पार्टधारी या हीरोइन पार्टधारी? और माता कौन है? कृष्ण वाली आत्मा, पहला पत्ता, 16 कला संपूर्ण। उस 16 कला संपूर्ण बच्चे को जन्म देने वाला बाप कौन, जिसे बीज कहें? वृक्ष के पहले पत्ते को जन्म देने वाला कौन कहा जाएगा? बाप ही कहा जाएगा। बीज बाप को कहा जाता है, वो बीज डालता है। यहाँ स्थूल बीज की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान के बीज की बात है। भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा मानसी सृष्टि सबसे पहले तैयार करते हैं। उस मानसी सृष्टि में 4 बीज रूप आत्माएं पहले पहले उत्पन्न होती हैं, जो शास्त्र में लिखा हुआ है। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे। कौन कौन है? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार।
सनत कुमार ज्ञानियों के ईश्वर कहे जाते हैं, ज्ञानेश्वर सनत कुमार। योगियों के ईश्वर कहे जाते हैं, योगेश्वर सनत कुमार। अब बताओ, ज्ञान का ईश्वर, योग का ईश्वर एक होगा या दो चार होंगे? ईश्वर माने शासन करता, सभी ज्ञानियों के ऊपर शासन करता, सभी योगियों के ऊपर शासन करता। अब उसे शंकर नाम दे दो, योगी राज कृष्ण नाम दे दिया, क्योंकि जैसा बाप वैसा बड़ा बच्चा। तो मनुष्य आत्माओं के रूप में बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन हुई? मनुष्यों के बीच, जन्म मरण के चक्र में आने वालों के बीच कौन हुई है? आदम, सृष्टि का पहला पुरुष, जिस बीज का इस सृष्टि में कभी विनाश नहीं होता। सारी सृष्टि का विनाश होता है, दैहिक विनाश। आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन उस आत्मा की देह का भी विनाश नहीं होता। एक क्षण के लिए भी विनाश नहीं होता। उसकी आत्मा रूपी नैया कहो, जहाज कहो, आत्मा रूपी धनुष कहो, शरीर के रूप में जिसे नैया, चाप, धनुष, जहाज कहा जाता है, जिसका आधार लेकर के मनुष्य मात्र की आत्माएं, जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा का आधार लेकर के इस संसार सागर, विषय सागर से पार हो जाती है, वो बीज है मनुष्य सृष्टि का। आत्मिक रूप में बड़ा भाई है, और देह के रूप में आत्माएं जब देह का रूप धारण करती हैं तो क्या होती हैं? हैं? अरे भाई और बहन होती है। तो उस बाप का बड़ा बच्चा कौन है? शंकर। सतयुग का आदि वाला, नारायण के रूप में दैहिक जन्म लेने वाला, सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण। वो आत्मा रूपी दैहिक जन्म लेने वालों में पहला नंबर है। देह अभिमानी, और पत्ते बाद में आते हैं नंबरवार, 500-700 करोड़। तो बड़ा भाई हुआ, और बाप कौन हुआ? जो उसको जन्म देता है। सभी मनुष्य आत्माओं को आत्मिक स्थिति में रहने का परिचय देता है कि तुम आत्मा हो। आत्मिक रूप में स्थिर कराता है, देह में रहते रहते। तो वो सब मनुष्य मात्र का बाप
वो पहला पत्ता बड़ा भाई। तो यहाँ कौन बोल रहा है? सभी भाइयों और बहनों, आज देखो बेहद के हाल में कितने आनंद से बैठे हैं। कौन बोल रहा है? अरे माउंट आबू से चलाई हुई वाणी है। कौन सा मुख बोल रहा है? गुलजार दादी के मुख से ब्रह्मा की आत्मा, जिसने 1969 18 जनवरी को शरीर छोड़ा था, वो ही आत्मा जिसे ब्रह्मा कुमारियां मनुष्य सृष्टि का बाप समझ बैठी है। क्या? और उसे दादा भी समझती है। वही हमारा बाप है मनुष्य सृष्टि का, सारी प्रजा का, 500-700 करोड़ प्रजा का पिता। बाप भी है, वही माता भी है। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बाप होता तो मनुष्य ही है, लेकिन सबसे पहले पुरुषार्थ में आत्मिक स्टेज बाप समान धारण करता है। तो ब्रह्मा की आत्मा कहो, कृष्ण की आत्मा कहो, गुलजार दादी में प्रवेश करके आज पहली बार ये इंट्रोड्यूस कर रही है बच्चों के सामने कि हे बच्चों, भाइयों और बहनों के रूप में। क्या जो भी बच्चे बैठे हैं वो क्या हैं? भाई हैं मेरे जन्म जन्मांतर के आत्मिक रूप में, और बहनों के रूप में जन्म लेने वाले हैं। सभी भाइयों और बहनों, आज देखो क्या 18 जनवरी के दिन बेहद के हाल में कितने आनंद से बैठे हैं। हद के हाल में नहीं। कौन से हाल में? बेहद के हाल में सुन रहे हैं। सभी के मन में यही है, हम बेहद के हाल में बेहद स्थिति में स्थित हैं। क्या? बेहद की अव्यक्त स्थिति क्या होती है? हैं? आत्मिक स्थिति, अव्यक्त स्थिति। व्यक्त कहते हैं जो इन आंखों से देखा जाए, अव्यक्त कहते हैं जो इन आंखों से न देखा जाए। आत्मा इन आंखों से नहीं देखी जाती। तो सब आत्मिक स्थिति में जो बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लिए बताया जो सच्चे रूपी रंगमंच पर भाई और बहन के रूप में 84 के चक्र में आते हैं, वो बेहद का हाल हो गया। तो बेहद आत्मिक स्थिति में बैठे हैं। हद की स्थिति क्या है? मैं देह हूं, 5 तत्वों से बना हुआ चोला हूं, ये हद की स्थिति है। और बेहद की स्थिति कौन सिखाता है? बेहद का बाप सिखाता है। तो बोला वो भाई और बहन के रूप में इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाले आत्माएं बेहद की स्थिति में बैठे हैं। चाहे हाल है और चाहे हर एक अच्छे बुरे हाल में बैठे हुए। क्या कोई की आत्मा की स्थिति खराब भी है, अच्छे संकल्प भी चलते हैं और बुरे संकल्प में भी बैठ जाते हैं। तो बुरे संकल्पों में आत्मा बैठी है
तो खराब स्थिति है या अच्छी स्थिति है? लेकिन यहां बोला हर एक हाल में भले बैठे हैं, अच्छे या बुरे हाल में भले बैठे हैं, लेकिन हाल में बैठे बेहद बेहद के हाल में, बेहद की सभा में बैठे हुए हैं। हद की सभा इस दुनिया में देवान के रूप में बैठे होने वालों इस्लामियों मुसलमानों की अरब देश में इकट्ठी होती है कि नहीं? दुनिया की बड़े से बड़ी सभा मनुष्य रूप में वो इस्लामी और मुस्लिम ऐसे संगठित हो जाते हैं देहभान के रूप में कि दुनिया का बड़े से बड़ा संगठन बना लेते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में इस द्वैतवादी दुनिया में द्वापर युग से लेकर के लंबे समय तक मुसलमानों का इस हिस्ट्री में राज्य रहा। इस सारी सृष्टि में क्रिश्चियंस का राज्य अभी 100-200 वर्ष से हुआ है। तो बताया तुम बच्चे हद के हाल में देवान की स्थिति में बैठने वाले बच्चे नहीं हो। कौन से हाल में बैठे हो? बेहद के हाल में। हद में बैठे भी बेहद के अनुभव में कितने मुस्कुरा रहे हैं। क्या हद में बैठे माने शरीर हद में है या बेहद में है? शरीर हद में है। हद में बैठे भी बेहद के अनुभव में, बेहद आत्मिक स्थिति के अनुभव में कितने मुस्कुराए रहे। जिनकी आत्मिक स्थिति बनती है वो मौज का अनुभव करते हैं कि रोने का अनुभव करते हैं? मौजों का अनुभव करते हैं। ये आत्मिक स्थिति जो है ये सारे ज्ञान सागर का बीज है। क्या है? जो बेहद का सागर है, ज्ञान का सागर, उस ज्ञान के सागर का सार क्या है? जो देवताएं धारण करते हैं, आत्मिक स्थिति। सभी के मस्तक में बाप है। क्या? अरे सभी के मस्तक में अपनी अपनी ज्योति बिंदु आत्मा है या बाप है? हैं? ज्योति बिंदु आत्मा है, बाप नहीं है। बाप का रूप याद नहीं है मस्तक में है? जब आत्माओं के बाप को याद करते हो तो बाप ने कहा देह भानु को छोड़ो, देह को भूल जाओ, देह के संबंधियों को भूल जाओ। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, गीता में जो लक्ष्य दिया है उसे प्राप्त करो। आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ तो बेहद की स्थिति में बैठे हुए जो आत्मा में देख रहे हैं उसमें बाप और बच्चे का एक ही रूप देख रहे हैं कि अलग अलग रूप है? बाप का भी रूप ज्योति बिंदु और तुम बच्चों की आत्मा का रूप भी ज्योति बिंदु। बाप के मस्तक में सभी बच्चे बैठे हैं। कौन से बाप का मस्तक होता है? निराकार बाप ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल का मस्तक होता है, या जब वो इस सृष्टि पर आकर के साकार में प्रवेश करता है, जैसा गीता में भी लिखा हुआ प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है उस बाप के मस्तक में सभी बच्चे अपने को मन बुद्धि से, मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा से अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं?
अरे साकार में निराकार को याद करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। ऐसी स्थिति का वर्णन ब्रह्मा की सोल ने आज तक अव्यक्त वाणियों में नहीं किया। कैसा अनुभव कि मैं इस सृष्टि पर निराकार सो साकार बाप का बच्चा हूं। क्या? निराकार ज्योति बिंदु शिव सो इस सृष्टि पर आकर के शंकर के द्वारा साकार बनता है और सारी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। क्राइस्ट आदि जो हैं 200, 300, 250 करोड़ मनुष्यों के बाप होंगे, वो मनुष्य उन्हें बाप मानते हैं, लेकिन 500, 700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप कोई होता ही नहीं। कौन है? आदम। तो बाप के मस्तक में सभी बच्चे दिखाई दे रहे हैं और साक्षात्कार में वो झाड़ का चित्र भी बनाई दिया जिसमें विनाश काल में महामृत्यु के समय वृक्ष के ऊपर, सृष्टि रूपी वृक्ष के ऊपर कौन बैठा हुआ है? देह के रूप में है शंकर बैठा हुआ है और उसके आसपास नीचे से लेकर के ऊपर तक आत्माएं उसकी स्मृति से खिंची चली आ रही है। इसलिए उसका नाम पड़ता है कृष्ण। कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला, मनुष्य मात्र की आत्माओं को आकर्षित करता है। कैसे आकर्षित करता है? चाहे हिंदू धर्म की आत्मा हो, बुद्ध धर्म की आत्मा हो, क्रिश्चियन धर्म, किसी भी धर्म की मनुष्य आत्मा हो, सभी मनुष्य आत्माएं उस बेहद के एक बाप जो साकार में निराकार के रूप में प्रत्यक्ष होता है उसको पहचान लेती हैं और याद करती हैं, जानती हैं कि वो एक ही बाप है मनुष्य सृष्टि का जो गति सदगति दाता है। हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा को ऊपर जाने की गति देता है और स्वर्ग रूपी नई सृष्टि में सुख भोगने की क्या देता है? सदगति देता है। उसको कहेंगे सदगति, सच्ची गति। परम धाम में आत्मा शांत स्वरूप में रहती है, वहां सुख नहीं भोगती, दुख नहीं भोगती, क्योंकि शरीर ही नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में आत्माएं उतरती है तो सुख और दुख भोगती है। पहले सुख भोगती है क्योंकि पहली जो नई सृष्टि है देवताओं की सृष्टि, उसका भगवान निर्माण करते हैं। उसके बाद द्वापर युग से द्वैतवादी सृष्टि में ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आकर के मायावी सृष्टि का निर्माण करते हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये 5 विकारों से धर्म पिताएं भर जाते हैं। कलयुग के अंत में तामसी होने पर सारी सृष्टि में कलह क्लेश का वातावरण हो जाता है, जिसे कहते हैं कलह युग। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर कहते हैं, बच्चे तुम सभी के मस्तक में बाप की याद है। मन बुद्धि रूपी आत्मा में किसकी याद है? बाप की याद है। सिर्फ निराकार की या साकार में आए हुए निराकार बाप की? साकार में आए हुए निराकार की बाप की याद है। भले वो साकारी भी होता है शंकर का स्वरूप, लेकिन
आत्माओं के बाप शिव की याद में इतना गहरा हो जाता है कि अपनी इंद्रियों की स्मृति ही नहीं रहती। इसलिए दुनिया के सार्वभौम मंदिरों में, शिव के मंदिरों में लिंग रूप दिखाया जाता है, जिसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इंद्रियां होती हैं? नहीं होती। वो निराकारी स्टेज है, शिव समान बनने की स्टेज है। लिंग रूप ही क्यों दिखाया जाता है और इंद्रियों का रूप क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि इंद्रियों में, साकार इंद्रियों में एक लिंग ही ऐसी इंद्रिय है जिसकी उत्तेजना के ऊपर इस मनुष्य सृष्टि का कोई भी मनुष्य आत्मा जीत पाकर जगत जीत नहीं बनता। सिर्फ एक ही आत्मा है जो जगत पिता कहा जाता है। आत्मिक रूप में स्थित होकर के सारे जगत के ऊपर कंट्रोल करता है। आत्मिक स्थिति में देहभान का नाम निशान नहीं। देह और देहभान हिंसा के आधार पर उन विदेशी धर्म पिताओं ने, विधर्मियों ने भारत पर बड़े बड़े हिटलर, नेपोलियन जैसे आतताई बनकर के विश्व के ऊपर जीत पानी चाहिए। लेकिन नियम है क्या? हिंसा के आधार पर कोई भी मनुष्य मात्र सारे जगत का, विश्व का पति नहीं बन सकता, विश्व का नाथ नहीं बन सकता। ये एक के लिए ही गायन है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। वो एक ही है जो विश्व का नाथ बनता है। और बनाता कौन है? आत्माओं का बाप शिव। दूसरी कोई आत्मा नहीं है जो स्वाधीन राजा बनाता हो राजयोग सिखा करके। जितने भी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं, चाहे इस्लामी हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, कोई भी धर्म वाले हो, सब दूसरों को अधीन बनाने वाले हैं। हिस्ट्री देख लो, किसी ने कभी भी राजाई करने की पढ़ाई नहीं पढ़ाई, स्वाधीन बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ाई। राजा स्वाधीन होता है या पराधीन होता है? स्वाधीन होता है। ये ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, नर को नारायण जैसा देवता बनाने वाली पढ़ाई, ये भगवान बाप ही गीता ज्ञान के द्वारा पढ़ाते हैं। परंतु मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई गीता नहीं। मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी? दाढ़ी मूछ वाले होते हैं या कहीं से देवता? कहते हैं गीता में भी लिखा हुआ है, व्यासात् प्रसादात्, ये गीता ज्ञान हमको मिला। और व्यास को दाढ़ी मूछ दिखाते हैं या नहीं है? तो मनुष्य हुआ या देवता हुआ? मनुष्य हुआ ना। और मनुष्य कहा ही जाता है जिसको मन हो, और इंद्रियों में मन सबसे जास्ती चंचल होता है। इतनी चंचलता की शक्ति है कि 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करता है। कोई भी इंद्रिय
अपनी भोग वासना अनुभव नहीं कर सकती जब तक मन उसका साथ न दे। जैसे मिसाल दिया, महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने जा रहा था। कारखाने में जाकर के किसी ने पूछा, तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? कहता, मैंने किसी को नहीं देखा। अरे, आंखें खोल के आ रहे थे या अंधे होकर के आ रहे थे? आंखें तो खोल के आ रहे थे, लेकिन अंदर की आंख से, मन से मैं अपनी महबूबा की याद में आ रहा था। तो देखो, आंख खुली हुई थी। आंख जो इंद्रिय सबसे सशक्त इंद्रिय मानी जाती है, उस इंद्रियों को भी मन ने कंट्रोल कर लिया। यही बात भगवान बाप बताते हैं। ये देह के योग सीखने से आत्मा की सदगति नहीं होगी। आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ये सब देह के योग है। भगवान बाप आकर के गीता में देह को, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। क्या उसमें झांझ, मजीरा, मृदंग, कीर्तन आदि करने की दरकार नहीं है, मुख चलाने की दरकार नहीं है, नाक आंख कान बंद करके कुंभक लगाने की दरकार नहीं है, उल्टे पलटे शरीर के अंग करने की, आसन लगाने की दरकार नहीं है। जैसे गीता में लिखा है, कर्म योगी बनो, इंद्रियों से कर्म करो। जैसे भगवान ने कर्म किया है, गीता में भी कर्म योग विशेषते, कर्म योग की विशेषता बताई है। कर्म इंद्रियों से कर्म भी करो, भले सशक्त इंद्रिय काम इंद्रिय क्यों न हो। इंद्रियों से सुख भी लिया जाता है, इंद्रियों से दुख भी दिया जाता है। बाप कहते हैं, सुख लेना है, सुख देना है, दुख नहीं देना है, दुख लेना भी नहीं है। लेकिन नियम है क्या? एक के साथ सुख लेना है, अनेकों के साथ सुख लेते हुए पतित बनना, ये बेकायदे है। इससे देवताएं भी नीचे गिर गए। इसलिए पतित बनना है। देवात्माएं भी पतित बनती हैं, इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते लेते। मनुष्य आत्माएं भी, राक्षसी आत्माएं भी पतित बनती हैं। राक्षसी आत्माएं उनको कहा जाता है जो इंद्रियों से सुख लेते तो हैं, लेकिन इंद्रियों से दुख देते भी बहुत हैं। खास पुरुष जिन्हें भगवान ने दुर्योधन दुशासन बोला है, वो तो कामेंद्रिय की उत्तेजना को रोक ही नहीं पाते, देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं कि हमारे अंदर जानवरियत तो नहीं आ गई। मनुष्य मात्र को जानवर नहीं बनना है। क्या बनना है? पहले मनुष्य बनना है, मन से संकल्प विकल्प करते हुए सच्चाई को परखना है, सत्य अर्थात ज्ञान को लेना है, और ज्ञान लेने के बाद
पहचानना है कि सृष्टि में सदा सत्य कौन है और किस रूप में है, क्या कर रहा है, कैसे दुखी सृष्टि को सुखी सृष्टि बनाए रहा है। इसलिए भगवान बाप कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, उसे कोई बिरले आत्मा रूपी बच्चे हैं जो नंबरवार पहचानते हैं और पहचानने का प्रयास करते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई कोई है जो यत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं भगवान को पहचानने का। और उन पुरुषार्थ करने वालों में कोई कोई हैं जो भगवान को पाते हैं और पाने के बाद उस भगवान से, बेहद के भगवान बाप से बेहद का सुख शांति का जन्म जन्मांतर का वर्षा लेते हैं। क्योंकि भगवान बाप जब आते हैं तो सतयुग त्रेता रूपी ये जो चतुर्युग युगी है, 4 युगों का जो ड्रामा है, इसकी शूटिंग कराते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, रिहर्सल कराते हैं। आत्मा में 4 युगों की रिकॉर्डिंग भरवाते हैं। उस रिकॉर्डिंग में 4 वर्ण प्रत्यक्ष होते हैं, निश्चित हो जाते हैं। जिन 4 वर्णों की रचना भगवान बाप करते हैं। ब्राह्मण सो देवता जो सतयुग में आते हैं, 16 कला संपूर्ण युग में, जो ब्राह्मणत्व से, ब्राह्मणों की पवित्रता से नीचे गिरते हैं, क्षत्रिय कहे जाते हैं, परंतु हार नहीं मानते, अंत तक माया से युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते अंत में विजयी बनते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म भगवान से लिया है। तो भगवान तो सदाकाल का पांडवों को विजयी बनाता है। वो ऐसा पंडा है जिसके बच्चे पांडव महाभारत युद्ध में विजयी बनते हैं। और ऐसे विजयी बनते हैं कि चौथा विश्व युद्ध भी, जो दुनिया को नष्ट करने वाला एटॉमिक विश्व युद्ध होता है, उसमें भी सभी धर्म पिताओं और धर्म के फॉलोअर्सों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ज्ञान सूर्य के बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे, तो ऐसे ज्ञान सूर्य के तुम बच्चे याद करने वाले हो, जो लिंग रूप निराकारी स्टेज में अंतिम पुरुषार्थ में स्थिर हो जाता है, परंतु उसे शंकर लिंग नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? शिवलिंग। शंकर नाम पुरुषार्थी का है, भगवान को याद करने वाले का है, याद में बैठा हुआ है, अपने से ऊंचे को याद कर रहा है कि नहीं? अपने से ऊंचे को याद कर रहा है। शंकर पुरुषार्थी रूप है और उसका संपन्न पुरुषार्थ का रूप है नारायण, जो शास्त्रों में गाया हुआ है। इस दुनिया में
एक ही शख्सियत है, एक ही पर्सनालिटी है जो जीवन में कभी युद्धों में हार नहीं खाई, सदैव विजयी बनी है। उसका अपर नाम भारत है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जन्म जन्मांतर मनसा के संकल्पों से, मुख की वाचा से, कर्म इंद्रियों के कर्मों से ज्ञान में ही लगा रहने वाला है। कर्म इंद्रियों से अज्ञानता के कर्म नहीं करता, वाचा से अज्ञानता की वाचन नहीं बोलता, मनसा से अज्ञानता के दुष्ट संकल्प नहीं करता। वो विश्व पिता है, विश्व का कल्याणकारी है। अकल्याणकारियों से अंत तक युद्ध करता है। संगम युगी शूटिंग पीरियड में भी उसके पार्ट से यह साबित होता है कि वो अपने जीवन में आदि से लेकर अंत तक आतताइयों से युद्ध करता है, कभी हारता नहीं है, सदा विजयी है। हिस्ट्री में देख लो, इतने आतताई विदेशों से, विधर्मियों से बड़े बड़े लाखों के संगठन बना करके आए, बड़ी बड़ी लाखों की सेना लेकर के आए, और भारत में आकर के मुखी खा के भाग गए। सत्य भागता है या झूठ भागता है? झूठे हैं तो भाग जाना पड़ा। सत्य कर्म करने वाले नहीं है, हिंसा का आधार लेकर के कर्म करते हैं। ये आत्मा का सत्य कर्म नहीं है। भगवान आकर के भारत में, भारत के द्वारा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। उस गति को दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं नौकुरियों की नंबरवार ब्राह्मण बनती हैं, उच्च सच्चाई की गहराई की तरफ ध्यान नहीं देती उतना। उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ साकार में आए हुए निराकार बाप को पहचान ही नहीं पाती, जो श्रेष्ठ मत को पकड़ सके। श्रीमद् भगवत गीता के महावाक्यों की गहराई को विस्तार से जान सके। सच्चाई को पकड़ नहीं पाती, ज्ञान गहराई से ले नहीं पाती, ज्ञान में उनकी रुचि नहीं होती। विधर्मियों में कन्वर्ट होने के कारण जन्म जन्मांतर संगम युग में जब भगवान के सामने आती हैं, तो वो ही आदत होने के कारण देवभान के कर्म करती हैं। भगवान बाप को पहचानती भी हैं, बार बार पहचान मिलती है, फिर भी देहधारियों से ही चिपकती हैं। क्योंकि द्वापर और कलयुग के जन्मों में वो भारत के रूप में पार्ट बजाने वाला वो रंगमंच का मुखिया कौन? अरे ड्रामा में मुख्य पार्टधारी कौन है? आदम किस तरह का पार्ट बजाता? हाँ, हीरो पार्टधारी कौन है? वो हीरो के रूप में पार्ट बजाने वाला कौन है? उसे पहचान ही नहीं पाती। ऐसे विधर्मियों के संग के रंग में आती रहती हैं,
हिंदू से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के उनकी संख्या, उनका हुजूम, उनका संगठन बढ़ाती रहती है और दुनिया में उन झूठों का वाइब्रेशन बनाती है। सारी दुनिया जब झूठ खंड बन जाती है तब भगवान बाप को डायरेक्टर के रूप में आकर के पर्दे के पीछे रह करके, गुप्त रह करके, गुप्त पांडवों के द्वारा गुप्त पाठ कई वर्षों तक बजाना पड़ता है। जैसे आत्मा पहले गर्भ में आती है, गुप्त रूप में रहती है, बाद में बच्चे के रूप में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। ऐसी प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है कि 1 सेकंड में सदगति गाई हुई है। राजा जनक ने कितनी देर में सदगति पाई? 1 सेकंड में सदगति पाई। ये सिर्फ एक की बात नहीं है, एक पुरुषार्थ या ज्ञान धन का अर्जन करने वाले अर्जुन की बात नहीं है। नंबरवार अर्जुन है जो अपने जन्म जन्मांतर के सद्भाग्य का भगवान से अर्जन करते हैं, अर्जन करना सीखते हैं। उन पांडवों में 5 प्रकार की आत्माएं जो सच्ची रूपी वृक्ष में, मनुष्य सृष्टि वृक्ष के दाईं ओर की डालियां बनते हैं। दायां हाथ शुभ सूचक होता है। दाएं हाथ से दान धर्म के अच्छे कर्म किए जाते हैं। अच्छे से अच्छा कर्म है पवित्र रहना और पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाना। ऐसे धर्म है बौद्ध धर्म, ऐसे धर्म है क्षत्रिय धर्म, छात्र धर्म, क्षत्रिय जिन्होंने ब्राह्मण देवताओं की सदैव रक्षा की है। आतताइयों से युद्ध किया है। उन आतताइयों को मार भगाया है। नकुल के रूप में संन्यास धर्म स्थापन होता है। वो भी ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देता है। भले असली ब्रह्मचर्य को पहचान नहीं पाते, दैहिक कर्म छोड़ करके, कर्मधारा को छोड़ करके जंगल में भाग जाते हैं। तो कर्मेंद्रियों पर जीत पाने वाले हुए, या जैसे जेल में कोई 10 साल रहे और जेल के बाद छूट करके कहे मैंने 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो झूठा ब्रह्मचारी है या सच्चा ब्रह्मचारी है? बाप आते ही हैं अर्जुन जैसे पांडवों को, जो गृहस्थ में रह करके भगवान बाप से राजयोग की शिक्षा लेते हैं। गृहस्थी जो अपन को गिरी हस्ती समझ बैठे हैं, सन्यासियों के सामने, देहधारी गुरुओं के सामने अपने को नीच समझते हैं, उन देहधारी गुरुओं के पांव पड़ते हैं। उन गिरी हस्ती समझने वाले गृहस्थियों को, अर्जुनों को, युधिष्ठिरों को युद्ध में
माया के युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिरों को, नंबरवार युधिष्ठिरों को, भीमों को, जिन्हें छात्र धर्म धारण करने वाले भीम ने गंदी दृष्टि कन्याओं माताओं के ऊपर रखने वाले कीचकों का विनाश किया, ढेर के ढेर राक्षसों का विनाश किया और अकेले ही 100 कौरवों को धराशायी किया। ऐसे छात्र धर्म वाले भीम को भगवान आकर के सन्यासियों को और सहदेव जैसे देवात्माओं को, जो देवता से हिंदू बनते हैं, उनको सदैव सह माना सहकार देने वाले, सहयोग देने वाले सिखों को ज्ञान देते हैं। क्योंकि आज दुनिया में एक सिख धर्म ही ऐसा है जो एक नारी सदा ब्रह्मचारी को मानता है। इसलिए अंतिम स्वतंत्रता संग्राम में देखा जाए हिस्ट्री में, तो भारत की स्वतंत्रता के लिए सबसे जास्ती बलिदान हिंदुओं ने दिए या सिखों ने दिए। ऐसे सहदेव देवात्मा सो द्वापर से मनुष्य आत्मा बने हुए भारतवासियों को सहयोग देते हैं और हद में भी स्वतंत्रता संग्राम में भारत को, भारतवासियों को स्वतंत्र बनाते हैं। और बेहद में भी जब भगवान बाप भारत में आते हैं तो वो सिख संप्रदाय की आत्मा अंतिम भाई है पांडवों का। आज से 500 वर्ष पहले मध्यांत कलयुग में इस सत्य रूपी रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाने वाला भारतवासियों को ऐसा सहयोग देता है कि भारतवासी सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। आत्मिक स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता। स्व माने आत्मा, धर्म माने आत्मा का धर्म। स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह। आत्मिक धर्म की स्मृति में शरीर भी छूट जाए, देह की स्मृति में नहीं, काय की स्मृति में, आत्मिक स्मृति में शरीर भी छूट जाए तो भी श्रेष्ठ बनेगा। श्रेष्ठ हैं ही देवताएं, स्वर्ग में जाएगा, सत्यधाम से स्वर्ग की सुखी दुनिया में आके जन्म लेगा। तो ऐसे पांडवों का बाप पंडा, पंडा क्या करता है? तीर्थ में ले जाता है। तीर माने किनारा, था माने स्थान। कहाँ ले जाता है? सुख शांति के आखिरी स्थान में ले जाता है। वो भगवान रूपी पंडा है, सच्चे ते सच्चा रास्ता बताने वाला पंडा है। परमधाम रूपी स्थान, आत्माओं का ऊंच ते ऊंच स्थान सत्यधाम में ले जाता है और गति से भी ऊंच। क्योंकि आत्मलोक में आत्माओं का बाप का जो लोक है सत्यधाम ब्रह्मलोक, उसमें तो आत्मा को शांति मिलती है, सिर्फ सुख या दुख नहीं मिलता।
लेकिन हर एक अपने दिल से पूछे कि आत्मा सुख चाहती है दुख चाहती है या सिर्फ शांति चाहती है? बुखार आता है, अशांत हो जाती है, बुखार उतर जाता है तो शांति आती है। शांति आती है तो भोग भोगने की ये दरकार है, इच्छा होती है, अच्छे अच्छे लड्डू पेड़ा खाने की दरकार इच्छा होती है या नहीं होती है? इंद्रियों का सुख भोगने की इच्छा होती है। वो है सच्ची सदगति। सत्य माने सच्ची, गति माने गति। वो है स्वर्गलोक। वो भगवान का दिया हुआ क्या है? वर्षा है, बेहद का वर्षा। मनुष्य आत्माएं तो एक जन्म का वर्षा देती है। अपनी रचना बाल बच्चों को जो हद के हैं, चाहे वो क्राइस्ट ही क्यों न हो, हद के 250 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप कहा जाता है। लेकिन वो तो बेहद का बाप है, बेहद की सुख शांति का वर्षा देता है। वो बाप अभी सृष्टि पर आया हुआ है। गुरु ब्रह्मा के रूप में सारे संसार में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुले हुए, जिनमें 9 कुरी के ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं। भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की 9 कुरियां मानी जाती हैं। एक से एक श्रेष्ठ, एक से एक नीची। तो वो 9 कुरियां तैयार हो रही हैं। चारों वर्ण अभी तैयार हो रहे हैं। सतयुग के संगम में ब्राह्मण बनने वाले सब सतयुग के देवता, त्रेता के क्षत्रिय, द्वापर के विषय विकार पीने वाले, व्यभिचारी बनने वाले, वैश्य धर्म के लोग अभी संगम युग में तैयार हो रहे हैं। वैश्य वर्ण भी भगवान तैयार करा रहा है। और सबसे नीचे हैं जो ब्राह्मणों की सेवा भी करते हैं, क्षत्रियों की भी सेवा करते हैं। नीच कर्म करने के कारण, अत्यंत व्यभिचारी होने के कारण, क्षुद्र कर्म करने के कारण शूद्र बनते हैं। वैश्यों की भी सेवा करते हैं, दास दासी बनकर रहते हैं। इसलिए गीता में लिखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में जब भगवान आते हैं तो 4 वर्णों की रचना कराते हैं। जो भी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं हैं उनमें थोड़ी हैं, बहुत थोड़ी, 500-700 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ मनुष्य आत्माएं। संगम युग में ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद, क्या कहा? किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। एक मात्रा बढ़ती है, ब्राह्मण। जैसे विष्णु के फॉलोअर्स वैष्णव, शिव के फॉलोअर्स शैव, ऐसे ही जैसे पंडा के बच्चे पांडव। एक मात्रा बढ़ती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। तो वो संगम युग में पवित्र बनने वाले नंबरवार ब्राह्मण, जो पवित्रता के लिए नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं, अब व्यभिचारी बनकर पुरुषार्थ करते हैं, उनकी 4 वर्ग तैयार होते हैं।
ब्राह्मण सो देवता, और दूसरे क्षत्रिय। पक्के ब्राह्मण तो नहीं बन पाते। हाँ, अच्छा पुरुषार्थ करें तो विश्वामित्र जैसे क्षत्रिय से क्या बन जाते हैं? विश्वामित्र क्या बन गए? पुरुषार्थ करके ब्राह्मण बन गए, जो ब्राह्मण धर्म सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। ब्रह्मा की अव्वल नंबर पहली कुरी के ब्राह्मण सर्वसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए वशिष्ठ जो अव्वल नंबर के ब्राह्मण माने जाते रहे, उनके लिए गायन हुआ। विश्वामित्र ने उनका गायन किया है। क्या? दिग्बलम क्षत्रिय बलम। धिक्कार है क्षत्रिय बलम को। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। एकमेवेव दंडेन, पवित्रता के बल से। जिस पवित्रता के बल से दुनिया के सारे अच्छे कार्य होते हैं। पवित्रता के बल से दुनिया के बुरे से बुरे कार्य भी आदमी कर सकता है। जालंधर का नाम दिया हुआ है। जालंधर को किसकी शक्ति मिल रही थी? है पवित्र रहने वाली, सतीत्व वाली स्त्री। कौन? वृंदा। कि जब तक सतीत्व की शक्ति मिलती रही, तब तक जालंधर भगवान से भी विजयी बनता रहा, हार नहीं सका। भगवान भी उसे नहीं जीत सका। जब वृंदा पतित बन गई, व्यभिचारिणी बन गई, अपनी पति को भूल गई, तब क्या हुआ? जालंधर भी धराशायी हो गया। तो पक्का समझो, दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं वो सब पवित्रता की शक्ति से होते हैं। आज भी इस दुनिया में जो दुनिया चल रही है उसे सत्य कहो, स्त्री का सत्व कहो, पुरुष का सत्व कहो, सार कहो, अविनाशी सनातन धर्म की जो आत्माएं बची खुची सत्यलोक से आ रही हैं, उनकी शक्ति कहो। उससे ये दुनिया चल रही है। मनुष्य आत्माओं के बीच उस सत्य को, सतीत्व को धारण करने वाली पार्वती रूपी जलाधारी जब अपोजिट में आ जाएगी, राक्षसी आत्माओं को मन बुद्धि के संकल्पों से सहयोग देना बंद कर देगी, तो वही महाकाली का रूप धारण करके इस संसार के जितने भी मनसा वाचा कर्मणा से दुख देने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, और सारी ही है, एक को छोड़ करके कोई भी ऐसी नहीं बनी, न बनने वाली है, क्योंकि पूरा ज्ञान को धारण नहीं करती। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ आत्माओं के बाप, मनुष्यों के बाप को पहचानने की
कोशिश ही नहीं करती, घड़ी घड़ी निश्चय में आती हैं, घड़ी घड़ी बाप का बच्चा बनकर निश्चय बुद्धि बनती है, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बन जाती है, मृत्यु में आ जाती है, जन्म मृत्यु के चक्र में शूटिंग कर रही है। और अंत में उनका ये हाल होगा कि वो ब्रह्मा की सृष्टि, जिसके बारे में गायन है कि ब्रह्मा ने एक बार सृष्टि रची बिगाड़ दी, दूसरी बार रची बिगाड़ दी, तीसरी बार रची बिगाड़ दी, चौथी बार में सफल हो गया। तो अभी टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। उस टू लेट के बोर्ड में फिर राजा बनने की जो प्राप्ति है, वो प्राप्ति मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि राजयोग सिखा करके ही भगवान राजा बनाता है। फिर तो और धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले आत्माओं की शूटिंग की शुरुआत होगी। उसमें फिर भगवान के राजा बच्चे पक्के 108 आत्माएं, जिनको यादगार के रूप में हर धर्म में माला के रूप में, मणके के रूप में स्मृति किया जाता है, स्मरण किया जाता है, वो मणका रूपी आत्मा नहीं बन सकेंगे। अभी भी समय है, ऐसे नहीं समझे हम तो लास्ट में आए हैं, लास्ट में हमने भगवान बाप को पहचाना नहीं। भगवान बाप का वरदान है, लास्ट सो फास्ट जा सकता है। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करके नर से नारायण जैसा बन करके ब्राह्मण सो देव पद पा सकते हैं। स्वर्ग की 2500 वर्ष की दुनिया, जो ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, दिन अच्छा कि रात अच्छी? रात में ठोकरें खाते हैं और दिन में आराम से। ठोकरें खाने की बात ही नहीं, क्योंकि आंखें खुली हुई रहती है। तो ब्रह्मा का दिन आधा समय, ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। वो ब्रह्मा वाली आत्मा जो सतयुग के आदि में कृष्ण बनती है 16 कला संपूर्ण, वो द्वैतवादी युग में आकर के विधर्मी विदेशी धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के नीचे गिरने लगती है, अंधकार में आ जाती है, ज्ञान अंधकार। और वो अंधकार कलयुग के अंत तक आते आते इतना गहरा अंधकार हो जाता है कि निराकार शिव की आत्मा सतधाम से आकर इस झूठ खंड में किसी मनुष्य तन में आकर के मुकर्रर रूप से पार्ट बजाती है, तो उस आत्मा को भी ब्रह्मा की आत्मा नहीं पहचान पाती। और आज की वाणी में ये ब्रह्मा की आत्मा बोल रही है कि सभी भाइयों और बहनें, आज देखो इस बेहद के आत्मिक स्थिति वाले हाल में कितने आनंद से बैठे। क्या पहचान लिया?
ब्रह्मा की आत्मा ने क्या पहचान लिया है? दिन में आई, रोशनी में आई, या अधूरा चंद्रमा रात में है? हाँ, दिन के प्रकाश में आ गई। सूर्य का ज्ञान, सूर्य का पूरा प्रकाश पूरे चंद्रमा पर पड़ता है, तो पूर्णमासी मनाई जाती है। ऐसा पूर्ण चंद्रमा बनता है तो आत्मा पूर्ण बन करके बाप को पहचान लेती है, बाप का बच्चा बन जाती है, आत्मिक स्थिति धारण कर लेती है। तो आत्माओं को पहचाना, भाइयों को पहचाना, तो भाई समझा। फिर ये भी जाना कि आत्मा रूपी भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे क्या बनते हैं? भाई ही रहते हैं क्या? हाँ, बहनों का भी जन्म, स्त्री चोला भी धारण करते हैं। तो बोला भाइयों और बहनों, आज देखो, क्या आज की 18 जनवरी में देखो खास, क्या खास देखो? किसे देखो? किसे देखो? ब्रह्मा की आत्मा रूपी पहले पत्ते को देखो। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो पहले पत्ते का पार्ट बजाने वाला बड़े से बड़ा मनुष्य षष्ठी का भाई है, उसको देखो क्या बोल रहा है, तुम्हारे लिए क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? आत्मा रूपी भाइयों और आत्मिक रूप में जो आज स्थित हुए बैठे हैं, वो सतयुग से देह धारण करने के बाद देह के सुख भोगते भोगते स्त्री भी बनते हैं और पुरुष भी बनते हैं। स्त्री बन करके पुरुषों के द्वारा सुख भोगते हैं, पुरुष बन करके स्त्रियों के द्वारा सुख भोगते हैं कि नहीं? भोगते हैं। कभी श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोग कर श्रेष्ठाचारी देवता कहे जाते हैं, और कभी विधर्मी और विदेशी धर्म पिताओं को फॉलो करके देह का सुख भोग करके, देह की जो कर्मेंद्रियां हैं उनका सुख भोग करके भ्रष्टाचारी मनुष्य या राक्षस बन जाते हैं। लेकिन स्त्री भी बनते हैं और पुरुष भी बनते हैं। ऐसे स्त्री और पुरुष रूप बनने वाले भाइयों और बहनों, तुम्हारा असली बाप कौन है? बेहद का बाप कौन है? विधर्मी तो सिर्फ निराकार को मानते हैं। क्रिश्चियंस हो, मुसलमान हो, बौद्धि हो, किसको मानते हैं? निराकार को। और तुम किसको मानते हो? मनुष्य सृष्टि का जो साकार बाप है वो भी बेहद का बाप है। बेहद का इसलिए है कि आत्माओं का बेहद का बाप उसमें प्रवेश करके मनुष्य सृष्टि का निर्माण करता है। तो तुम मेरे भाई बहनों हो। आज तक मैंने कभी ये इंट्रोड्यूस नहीं किया तुमको, क्या भाइयों और बहनों? पिछली सारी अव्यक्त वाणियां 69 से लेकर के आज तक की वाणियां उठा के देख लो, कहीं भी ऐसे नहीं बोला। इसका मतलब ब्रह्मा जिसने बड़ी माँ सहनशीलता के आगार का पार्ट बन करके दिखाया, सबसे ज्यादा सहन किसने किया है? बड़ा भाई, जिसे कहते हैं युद्ध स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। कैसा स्थिर रहने वाला? देहम वा पातयामे कार्यम वा साध्यम। देह बलि चली जाए 18 जनवरी 69 को, फिर भी ब्रह्म राक्षस बन करके मैं क्या करूंगा? शिव बाप का कार्य स्थापना और विनाश का संपन्न करके जाऊंगा। ओम शांति।